वस्तु का धर्म है। वस्तु को ना तो एकांक रूप से नित्य बोला, ना वस्तु को एकांकी रूप से अनित्य बोला, नित्य नित्य स्वभावी बोला। नित्य इसलिए कि जैसी ज्ञान चेतना है वो सर्वस्व दिखाई दे, और अनित्य इसलिए का वो ज्ञान चेतना जिस पर्याय में गई वो पर्याय शाश्वत है, पर्याय बदल रही है। तो नित्य भी है उसी समय अनित्य भी है, दोनों रूप में जीवात्मा को स्वीकार करने किया है। फिर आगे क्या समझा रहे कि जो ये जानता है वही वस्तु व्यवस्था का सच्चा ज्ञानी पुरुष है। अन्य एक पक्ष को मानने वाला वस्तु व्यवस्था से पूर्ण अपरिचित है, अज्ञ है, मिथ्या है, अविद्या के अभ्यास से दूषित चित्त वाला। अब कोई एक ही विषय को पकड़ ले, हम तो मात्र नित्य लेकर ही चलेंगे, तो वो अभी सही धर्म को समझ नहीं पाया। कोई बोल रहा नहीं अनित्य तो है, मृत्यु होने का किसको पता कहाँ जाएंगे, कौन सी पर्याय मिलेगी, तो अनित्य स्वभाव ही देख रहा है आत्मा को। आत्मा का तो नित्य स्वभाव है, ये तो मर गई है, सब किसको क्या पता कहाँ जाना। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों जीव जो हैं वो दूषित चित्त वाले, उनके अंदर चित्त में भी सत्य स्थापित नहीं कहलाया। वो बेचारा अल्पदी स्वपर का शत्रु है, न स्वयं को सत्य के पास ले जा सका, न अन्य भोले प्राणियों को सत्य के दर्शन होने देता है। अब ऐसे किसी जीव से जो खुद भटका हुआ है, उससे आप पूछो धर्म क्या है भैया, धर्म कर्म किसको कहा, क्या करना चाहिए, वो जो कर रहा है वो उसी को धर्म मानता है, वो तो आपको उसी की परिभाषा बताता है, और वो बिना किसी रेफरेंस के बताएगा। उससे आप पूछो कहाँ से कह रही बात, बोले हमने महसूस किया ना, ऐसे ही सही है, आप तो करो। तो ऐसे कई जीव हो गए बीच में जिनने भले जैन कुल में भी जन्म ले लिया, लेकिन जैन मत के सिद्धांत को छोड़ के अपने मत बना करके बैठ गए और उसके अनुसार अपने भक्त बना लिए और अपना पूरा जीवन निकाल लिया, सोने मिथ्यात्व में ढकेल दिए। स्वयं भी कभी सत्य नहीं समझ पाए जीवन में, और जितने जीव उनके संसर्ग में आए भी उनको भी उन्हें सत्य से रूबरू नहीं होने दिया। उदाहरण समझ गए आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं समझे? हाँ, उसको तो भगवान ही मानने लगे हैं ना बीच में। हाँ, रजनीश। ऐसा जीव घोर पाप के गर्त में पतित होता है। अब उसके लिए देखो सजा क्या मिलेगी प्रकृति से। ऐसा जीव घोर पाप के गर्त में पतित होता है। स्वगुणों की वृद्धि करना चाहिए, पर गुणों की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदक और बंधक को समान पाप के भागी जानना चाहिए। निंदा करने वाला हो चाहे स्वयं बंध बांध रहा हो किसी क्रिया से, दोनों को पाप का भागी बोला है। यानी बेचारे दोनों ही भोले वाले जीवों को नहीं पता सत्य धर्म क्या है, तो दोनों में दोनों एक निंदा करके नीच गति में जा रहा और दूसरा जो है वो स्वयं पाप कार्य करके नीच गति का भाजन कर रहा। उच्च गति नीच गति। स्वानुभव से निर्णय लेना चाहिए, पर के शब्दों को सुनकर शीघ्र निर्णय नहीं लेना चाहिए। वस्तु के सत्यार्थ तक प्रवेश करके ही स्व निर्णय को व्यक्त करना ये बुद्धिमान जीवों का कर्तव्य है। बुद्धिमान किसको कहा? परिभाषा कह रही है जो तुरंत किसी की बात सुने तुरंत प्रभावित हो जाए, हाँ ऐसे ही करते हैं, अज्ञानी। और जो दूसरे की सुने लेकिन उसके बाद उस पर विचार करे, आगम के अनुसार जांचे कि जो कहा गया है वो सत्य है कि जो वैसी बोल दिया हमने मान लिया वो सत्य है, तो उसको जब निर्णय सही का होगा तभी सही को करे, वो ज्ञानी है। अनुभव बोध बोधक को महान शांति देता है। यदि विवेकशील व्यक्ति जीव सिद्धांत शास्त्रों का अभ्यास शांत भावों से बैठकर विवेक पूर्वक अपने कृत पर विचार करे, तो उसके स्वकृत कर्मबंध फलोदय का अनुभव उसके ज्ञान में आना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जीव ने कभी जनवाणी सुनी है, उस पर चलने का भाव बनाया नहीं, वो जो भी करता है ना उसको कुछ गलत नहीं लगता। और एक बार जब जीव को तत्व निर्णय का आनंद आना प्रारंभ हो गया, जनवाणी का आश्रय जिस जीव ने ले लिया, अब वो जो भी कर रहा हो, भले वो गलत भी कर रहा है तो कम से कम जानने लग गया मैं गलत कर रहा हूँ। ये भेद विज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, और ये उसी जीव के अंदर होगा जिसने जनवाणी माँ का आश्रय लिया है। बाकी आप किसी भी द्वैत भक्ति में भी लगे रहो, कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन उस जीव को ही निर्णय नहीं हो पाया। खूब भक्ति करेगा और भक्ति करने के बाद फिर पाप करने लग जाए। लेकिन एक भेद विज्ञानी जीव भले भक्ति वो अंश कम करता हो, लेकिन उसने स्वाध्याय का आश्रय लेकर जो द्वैत भक्ति उससे भेद अपनी आत्मा का करना जान लिया, अब वो शुभ कार्य कर रहा हो चाहे अशुभ कार्य कर रहा हो, उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि करने योग्य है कि करने योग्य नहीं है। इसी का नाम है भेद विज्ञान। उस भेद विज्ञान को अपन को आनंदित होना चाहिए। अपन सारे जीवों ने कम से कम व्यवहार रूप से भेद विज्ञान की प्राप्ति कर ली है।
क्योंकि अब आपको आनंदी विचार आता है कि जितना बड़ा घर है उतने पाप बन रहे हैं। हाँ बराबर है। उतनी सफाई उतनी करनी व्यवस्था करना पड़ेगी आपको, उतनी व्यवस्था करना पड़ेगी। हमने तो हमारे छात्र छात्राओं को समझाया, जबकि सिविल इंजीनियरिंग के वो बनाएंगे काम करेंगे, हमने कहा एक घर का निर्माण करने के लिए लाखों करोड़ों के घरों को तोड़ा जाता है, तब एक घर का निर्माण मनुष्य का होता है। तो सब देखने लग गए ऐसा कैसे कह रहे आप। हमने कहा अभी समझ में आ गया, जब समझाएंगे तो धीरे से समझाई हमने बात, सब चेहरा देखते रहे। एक घर के निर्माण में लाखों करोड़ों के घरों को तोड़ा जाता है, तब एक मनुष्य का घर